मौसी जी ने समझाया लड़ाई दंगा होगा हो तो समझा देना। हाँ। उन्होंने बोला ना अपने हिमातियों को बुला के ले आओ। अच्छा, किसने? उनकी सास ने। अच्छा, वो दहेज के लिए बार बार प्रताड़ित करता था और हमने कई बार पंचायत भी जोड़ी क्या थी। क्या मांग करते थे? बाइक की मांग करते थे, मुझे ये नहीं दिया, मुझे वो नहीं दिया। प्रधान ने फोन करा था हम पे। ग्राम प्रधान ने? हाँ। क्या कहा था? नो आपके जल्दी, जितनी जल्दी आ जाओ इतनी जल्दी आ जाओ। हमने पूछा मैंने क्या हुआ, वो उन्होंने तभी भी नहीं बताया। हम जब आगे बढ़े, जब हमें पता पड़ी ये हुआ है। हाँ जी। दोस्तों, एक और बेटी फिर से दहेज की बलि चढ़ गई। जो परिवार के लोग हैं वो तमाम इस वक्त आपके सामने हैं। वो बताएंगे कि किस तरह से जो इनके जीजा हैं वो इनसे बार बार दहेज की डिमांड कर रहे थे। जो इनकी बहन है उससे वो कहते थे कि मेरी जो दोस्त है उन सभी को बाइक मिली है शादी में, मगर तुम्हारे घर वालों ने मुझे बाइक नहीं दी। चलिए, खैर पूरी जानकारी इन्हीं से लेते हैं। कौन सा गाँव है आपका? गाँव हजरतपुर। जोर से बोलो। हजरतपुर। हजरतपुर। हाँ जी। क्या नाम है आपका? अंकित। बहन का क्या नाम है जो खत्म हुई? सुशीला। और उम्र क्या होगी? उम्र ऐसे होगी 28-30। 28 के लगभग। हाँ जी। कितने बच्चे हैं? 3 बच्चे हैं, दो बेटी हैं, एक बेटा है। छोटे होंगे बच्चे अभी? हाँ, बच्चे छोटे हैं। क्या हुआ बताइए, कहाँ शादी की थी बहन की? गांव झुमका। गांव झुमका में? हाँ, खुर्जा नगर। हाँ जी। कोतवाली। अच्छा, अब बताइए थोड़ा क्या हुआ? मुझ पे रात फोन आया 9 बजे। नो भाई आप सुबह आ जाना, ऐसे ऐसे लड़ाई। बहन का फोन? हाँ जी, बहन का फोन आया था, पड़ोसी के फोन से करा था उनने। मैंने फिर बैक करके उन्हीं के घर में कॉल किया, उनके देवर के पास। हाँ। नो उनकी माता जी ने बात करी थी। मैंने कहा मौसी जी ने समझाया लड़ाई दंगा होगा हो तो समझा देना। हाँ। उन्होंने बोला ना अपने हिमातियों को बुला के ले आओ। अच्छा, किसने? उनकी सास ने। अच्छा, मगर कल तो आप बहन के यहाँ गए भी थे? हाँ जी, बहन के यहाँ भी गए थे हम कल। अपनी छोटी वाली सिस्टर के यहाँ लड़का पक्का करने। अच्छा, लड़का देखने के लिए गए हाँ थे जी। कहीं आसपास के गाँव में? हाँ। अच्छा, फिर कुछ नहीं, वो अब सुबह कल जब वहाँ पहुँचे थे तो क्या ऐसा कुछ लग रहा था आपस में, कोई झगड़ा विवाद या? नहीं, कुछ नहीं था। हाँ। कुछ नहीं था। हमारे साथ 5-6 जने गए थे, उन्होंने चाय वाय बनाई और नाश्ता वास्ता दिया। ऐसी कोई दिक्कत नहीं थी। दिक्कत होती तो हमें बताती वो। तो क्या दिक्कतें थी? बहन क्या बताती थी? क्या कहता है आपका जो बहनोई है? वो दहेज के लिए बार बार प्रताड़ित करता था और हमने कई बार पंचायत भी जोड़ी थी। क्या मांग करते थे? बाइक की मांग करते थे, मुझे ये नहीं दिया, मुझे वो नहीं दिया। और बच्चों को भी बहन से कहते हाँ थे जी। या आपसे कहते थे? नहीं, बहन से बोलता थे। बहन से बोलते थे। क्या कहना चाह रहे हैं? हाँ, आप बताइए थोड़ा सा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आप ही आ जाओ, आप ही आ जाओ। मेरा नाम संतोष है जी। हाँ, आप इनकी गाँव के हैं? हाँ जी। ये जो कह रहे हैं क्या सच्चाई है? सच्चा है जी से। आपने भी कभी पंचायत वगैरह में हिस्सा लिया था? हाँ जी, बैठे थे। हाँ, क्या उसमें बात आई थी साहब? यही बातें थी कि बाइक मुझे नहीं मिली, सब दोस्तों को मिली है। अच्छा। हाँ, गांव में कहते थे जाकर। गांव में ऐसे मतलब ये जिक्र होता था। तो बेटी जो है उसको ये बेटी से कहा जाता था, आप लोगों से भी कहा था? नहीं, बेटी से ही कहा जाता है। एक कभी कहा हुआ, यहाँ भी कहा था उन्होंने। हैं? कहा था गाँव में जाकर। हाँ। इसके पापा से कहा था। अच्छा, आप पड़ोसी हैं? हाँ जी। अच्छा, पापा कहाँ हैं आप? पापा देहरादून। अच्छा, पापा बाहर हैं? हाँ जी। पापा को मालूम है कैसा होगा? हाँ, पापा को मालूम है, पापा आ रहे हैं। पापा आ रहे हैं। ज्यादातर जो मैं खबरें चला रहा हूँ, जो बेटियां हैं हर तीसरे दिन एक बेटी की डेथ हो जाती है, चाहे उसे मार दिया गया हो या फिर कुछ उसके साथ ऐसा हुआ हो जिसकी वजह से उसकी ज़िंदगी चली गई हो। मगर वजह होती है 99% अगर देखा जाए तो दहेज की वजह होती है। दहेज के जो लोभी है उनका पेट कभी नहीं भरता, चाहे उन्हें कुछ भी दे दिया जाए। क्या काम करता था आपका जो बहनोई है? मजदूरी करते थे पोल्ट्री में। अच्छा। हाँ। तो दहेज वहेज कुछ दिया था? हाँ, दहेज दिया हमने, जो बना हम पे हमने वो दिया। बारात बुलाई थी या तो क्या था? नहीं, बारात भी बुलाई थी और वहाँ सिक्का भी चढ़ा के आए थे। सिक्का विक्का भी चढ़ाया था? हाँ। बारात बुलाई हाँ। थी? हाँ। एक घर में 2 बहनें थी ना? एक घर में 2 बहन थी। एक छोटे वाले वो भी खत्म हो गए। हमारी जो दूसरी बहन है उसको भी परेशान करते हैं ये। अच्छा, यानी दोनों बहनें एक ही घर में थी। हाँ जी। मगर अब जो एक बहन है वो खत्म हो चुकी है और एक बहन घर पे है। हाँ, वो हम पीआर में रहती है हमारे पास। हाँ, अपने घर पे है ना? हाँ। यानी मायके में है? हाँ, मायके में। आपने क्या नाम बताया था अपना? अंकित। अंकित क्या चाहते हैं? कोई पकड़ा भी गया या भाग गए लोग? नहीं, अभी तो हस्बैंड ही गया है। हस्बैंड को पकड़ लिया पुलिस ने? हाँ। अच्छा, ये सूचना आपको किसने दी थी कि बहन के साथ ऐसा हो गया है? प्रधान ने फोन करा था हम पे। ग्राम प्रधान ने? हाँ। क्या कहा था? नो आपके जितनी जल्दी आ जाओ इतनी जल्दी आ जाओ। हमने पूछा मैंने क्या हुआ, वो उन्होंने तभी भी नहीं बताया। हम जब आगे बढ़े, जब हमें पता पड़ी ये हुआ है। हाँ जी। जब भाग दौड़ के वहाँ पहुंचे तो क्या कुछ अंतिम संस्कार की तैयारी कर रहे थे लोग या क्या था? हाँ जी, हम घर में नहीं घुसने दिया हमको। किसने? इन्होंने ही। क्या कहा? 9 अभी मत जाओ। फिर हमने 112 आगे पे यहाँ पे हैं वो लोग क्या? नहीं, यहाँ के नहीं है। कोई भी नहीं आया? नहीं, कोई नहीं आया।
गांव से जैसे वो लोग आते हैं नहीं नहीं कोई नहीं आया, हम अपने गांव से मैं ही हूँ और मेरे चाचा साहब हैं ये। घर में घुसने नहीं दे रहे थे। नहीं, ये हम कुछ बाद में पहुंचे, ये पहले पहुंच गए थे। अच्छा अच्छा। तो हम बाद में गाड़ी लेके आए, हम बाद में पहुंचे, इनको पता है इस बात की। तो चलिए खैर, पोस्टमार्टम होगा, वही घिसी मिडी बातें। पोस्टमार्टम होगा, रिपोर्ट आएगी, रिपोर्ट आने के बाद में चाहे कार्रवाई कुछ भी हो, कानून कुछ भी कार्रवाई करे, मगर जो दहेज हत्या के मामले हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं। दहेज हत्या के मामले ना घट के लगातार जो तादाद है बेटियों के मरने की बदस्तूर जारी है।